अब देखते हैं हम लोग द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखिए। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, ये बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, गिव ए ब्रीफ नोट ऑन द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, या फिर आ जाता है ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि ब्लड सप्लाई में वो सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूरा ब्लड सप्लाई पूछा गया है। तो आपको आर्टीरियल सप्लाई के साथ साथ वीनस सप्लाई भी बताना पड़ेगा, मतलब वीनस ड्रेनेज भी इसका बताना पड़ेगा। क्लियर। तो आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नाउ स्टमक का जो ब्लड सप्लाई होता है, इट इज सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक, ठीक है। ब्लड जो है, आई मीन स्टमक जो है, इट इज सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक। नो सीलिएक ट्रंक क्यों? क्योंकि हमें पता है एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो स्टमक जो है ये एक फोरगट का पार्ट है, राइट। स्टमक जो है इट अराइजेस फ्रॉम द फोरगट, और फोरगट को कौन सप्लाई करता है? सीलिएक ट्रंक, ठीक है। सो सीलिएक ट्रंक इज द आर्टरी विच विल बी सप्लाइंग द स्टमक। सीलिएक ट्रंक के तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। सीलिएक ट्रंक के तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होते हैं। एक होता है द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसको याद रखिए, सीलिएक ट्रंक के तीन ब्रांचेस होते हैं, द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, द कॉमन हिपेटिक आर्टरी एंड तीसरा सबसे लार्जेस्ट द स्प्लिनिक आर्टरी, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। ये सीलिएक ट्रंक के ब्रांचेस है। तो हमारा जो स्टमक में जो ब्लड सप्लाई होता है वो सीलिएक ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस सप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। नाउ यहां पे देखिए, ये जो ट्रंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस वन, दिस इज द सीलिएक ट्रंक, है ना। दिस इज द सीलिएक ट्रंक, ये जो बड़ा सा ट्रंक आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक के तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हम लोगों ने बताया है। एक हो गया द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा हो गया द कॉमन हिपेटिक आर्टरी, एंड तीसरा हो गया जो इस स्टमक के पीछे से जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट कलर में जो है, ये स्टमक के पीछे, मतलब पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस में दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्लिनिक आर्टरी। ये तीन आर्टरीज होते हैं मेजर, ठीक है। मैं आपको इसका एक साइड में डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ एट द सेम टाइम ना। इफ दिस इज द स्टमक, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सीलिएक ट्रंक, राइट, ये वाला ट्रंक। ये सीलिएक ट्रंक का सबसे पहला जो ब्रांच है वो कौन सा है? द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करेगा? इस लेसर कार्वेचर की तरफ से इस तरह से लेफ्ट, मतलब लेसर कार्वेचर को सप्लाई करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? सीलिएक ट्रंक से सबसे पहला ब्रांच निकला द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कार्वेचर ऑफ द स्टमक की तरफ से स्टमक को सप्लाई देना शुरू करेगा। उसके बाद सीलिएक ट्रंक का दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सा है? द कॉमन हिपेटिक आर्टरी, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉमन हिपेटिक आर्टरी ना। नाम खुद बता रहा है द कॉमन हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक मतलब लिवर, तो ये लिवर के पास जाएगा। तो कॉमन हिपेटिक आर्टरी क्या करेगा? जैसे यहाँ पे पहुंचेगा ये एक मेन ब्रांच दे देगा, यहाँ तक ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी है, राइट। जैसे ये यहाँ पे डिवाइड करेगा, कॉमन हिपेटिक आर्टरी चेंज हो जाएगा और ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ लिवर के पास जाएगा। ये देखिए, ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, जो कि राइट हिपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी करके लिवर में ब्रांचेस देंगे। राइट हिपेटिक आर्टरी से एक छोटा सा ब्रांच सिस्टिक आर्टरी निकल आता है, जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगा, मतलब ये लिवर के लिए ही चला गया है, इसलिए इसका नाम कॉमन हिपेटिक आर्टरी से जब ये बाइफरकेट हो जाता है, डिवाइड होता है, इसका नाम हो जाता है द हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर, ठीक है। नीचे में जो एक ब्रांच आपको दिखाई दे, ये तो हो गया प्रॉपर हिपेटिक। नीचे में जो आपको ये ब्रांच दिखाई दे रहा है, इस ब्रांच का नाम है द गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी, ठीक है, द गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। ये गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी क्या करेगा? ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो पहले से सीलिएक ट्रंक का ब्रांच है। अब गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी के यहाँ से, मतलब कॉमन हिपेटिक एरिया, पूरा इस एरिया से एक ब्रांच और ऊपर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। याद रखिए, कॉमन हिपेटिक आर्टरी यहां पे आके बाइफरकेट कर गया इनटू द प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी एंड देन द
गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी का एक छोटा सा ब्रांच लेसर कार्वेचर की तरफ ऊपर उठता है और यहाँ पे जाके इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर जाएगा और हमारे इस लेसर कार्वेचर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, लेसर कार्वेचर को ब्लड सप्लाई किसने दिया है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि ऑलरेडी सीलिएक ट्रंक का एक ब्रांच है, और द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि इस कॉमन हिपेटिक आर्टरी से निकला हुआ है। समझ गए? लेसर कर्वेचर की तरफ बहुत इजी। अब देखते हैं सीलिएक ट्रंक का जो मेन ब्रांच है वो क्या करेगा, इसके पीछे से इस तरह से जाएगा और यहाँ पे स्प्लीन मौजूद है ना, यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट है, स्प्लीन के पास चला गया, स्प्लीन में ये ब्रांचेस देंगे। अब स्प्लीन में ब्रांच देने से पहले ये क्या करेगा, यहाँ से एक ब्रांच नीचे की तरफ भेजेगा और हमारे ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करना शुरू करेगा। तो ग्रेटर कर्वेचर को जो सप्लाई कर रहा है इस आर्टरी का नाम है द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ इस लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी हो रहा है तो मतलब राइट भी होगा, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक भी होगा। वो राइट कहां से आता है? वो आता है इस गैस्ट्रोडुडेनल ब्रांच से। ये गैस्ट्रोडुडेनल एक ब्रांच भेजेगा इस डुडेनम के पीछे से। ओके, डुडेनम के पीछे से एक ब्रांच भेजता है और ये सीधा स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर की तरफ इस तरह से असेंड करेगा और हमारे पूरे ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करे। तो इस ब्रांच का नाम क्या हो गया? द राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। बस दैट्स इट, इतना ही है। यहाँ पे भी आप देखिए, एक और बार देखिए, बहुत सिंपल। सीलिएक ट्रंक है, सीलिएक ट्रंक के तीन इंपॉर्टेंट ब्रांच, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक आर्टरी एंड देन द स्प्लीनिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है लेसर कर्वेचर की तरफ असेंड किया, ऊपर की तरफ असेंड करके फिर डिसेंड किया और लेसर कर्वेचर को सप्लाई किया। कॉमन हिपेटिक आर्टरी जो है यहाँ जाके बाइफर्केट करके एक लीवर को ब्रांच दे दिया, तो इसका नाम हो गया द कॉमन हिपेटिक द प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, और एक स्टमक को भी सप्लाई करेगा और डुडेनम को भी, इसलिए इसका नाम हो गया गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। तो सब देने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा ब्रांच दे दिया जिसका नाम हो गया द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, है ना, ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करेगा, इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करेंगे और पूरा लेसर कर्वेचर को सप्लाई करेंगे। जो इसका सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी, वो स्प्लीनिक आर्टरी पीछे की तरफ जाएगा और स्प्लीन के पास पहुंचने के समय स्प्लीन में पहुंचने से पहले एक ब्रांच नीचे की तरफ दे देगा अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, जिसका नाम है द लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ठीक है, ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करता रहेगा। इसमें जो हम लोगों ने जो बाइफर्केशन देखा था कॉमन हिपेटिक आर्टरी, ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइडेड हो रखा है, इसको याद रखना है। एक होगा प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, राइट, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, और दूसरा जो है वो है गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। इस गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी से हमारे एक और ब्रांच निकलेगा जिसको हम लोग राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी बोल रहे हैं, और ये इस लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस कर जाते और हमारे पूरे के पूरे इस लेसर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करते। ठीक है, सो दिस इज हाउ द आर्टेरियल सप्लाई वर्क्स इन स्टमक। ठीक है, वीनस सप्लाई जो है वो थोड़ा सिमिलर ही है। जो यहाँ पे नाम आर्टरीज के नाम है वही आर्टरीज के वही नाम वेन्स के भी यहीं पे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ड्रेनेज कहाँ पे होता है? ड्रेनेज जो होता है मैक्सिमम पोर्टल वेन में होगा या फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में होगा एंड द स्प्लिनिक वेन में होगा। ये हमारा स्प्लिनिक वेन है। ठीक है, इन तीन वेन्स में हमारे ड्रेन करते हैं ब्लड, वीनस ब्लड। देखिए, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किस में ड्रेन किया? पोर्टल वेन में ड्रेन किया। उसके बाद राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो है ये हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन किया, राइट। और ये स्प्लिनिक वेन, ये हमारा स्प्लीन से पूरा वेन लेके आ रहा है, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स, ये सारे इसके साथ मिले हुए हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द वीनस सिस्टम वर्क्स। एक और बार देख लेते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन जो है ये डायरेक्टली ड्रेन करेगा पोर्टल वेन में। ठीक है, ड्रेन्स इन द पोर्टल वेन। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन और हमारी ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स है ये सारा ड्रेन किस में करेंगे? द स्प्लिनिक वेन में ड्रेन करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन है ये हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन करते हैं। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर एंड बहुत ईजी है। सो दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। जब कोई क्वेश्चन आ रहा है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ आर्टेरियल सप्लाई लिख देते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, आर्टेरियल सप्लाई भी बताना है और वीनस सप्लाई भी बताना है। तो बहुत इजी, स्टमक जो है बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फोरगट, ये फोरगट से डिराइव हो रहा है, तो इट इज सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक की 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, द कॉमन हिपेटिक आर्टरी एंड द स्प्लिनिक आर्टरी, जो कि लार्जेस्ट है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर की तरफ से सप्लाई करेगा, कॉमन हिपेटिक आर्टरी से प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी निकल रहे हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सा ब्रांच भी निकल जाता है जिसको हम लोग राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बोल रहे हैं। ये जाके लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करके ये पूरे एरिया में सप्लाई करेंगे। ग्रेटर कर्वेचर को जो सप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी से सप्लाई होगा। क्लियर? उसके बाद आपको वीनस ड्रेनेज भी एक्सप्लेन करना है। तो जो आर्टरीज के नाम है, वेन्स के नाम भी वही है, बस डिफरेंस ये है कि वेन्स जो है अब यहाँ पर ड्रेनेज जो होगा वो पोर्टल वेन में ड्रेन करेंगे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन करेंगे एंड स्प्लिनिक वेन में ड्रेन करेंगे।